जय हिंद दोस्तों। इस पावन भूमि पर कई वीरांगनाओं और वीरों ने जन्म लिया। इनके व्यक्तित्व पर बाल्यावस्था में सीखे गए गुणों का गहरा प्रभाव पड़ा। जैसे रानी लक्ष्मीबाई अपने बाल्यकाल में गुड़िया, खिलौने आदि से खेलने की बजाय वे तीर, भाले और तलवार से खेलना अधिक पसंद करती थी, जिसके चलते वे युद्ध कला में निपुण हुई और उसी के कारण वे अंग्रेजों से मुकाबला करने में सफल रही। राजा चंद्रगुप्त मौर्य वे अपने बचपन में अपने मित्रों को एकत्रित कर सभा आयोजित करते थे और स्वयं राजा का अभिनय करते थे। अपने प्रजा से न्याय, अन्याय, धर्म, अधर्म की बातें करते थे। आचार्य चाणक्य के मार्गदर्शन से वे चक्रवर्ती सम्राट बने। अब मैं आपको एक ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्हें नौसेना का जनक कहा जाता है और जिनके द्वारा स्वराज्य की स्थापना की गई। जी हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज। 19 फरवरी 1630 में पुणे के शिवनेरी किले में शाहजी और जीजाबाई के यहाँ एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। शाहजी मुगल सेना के सेनापति थे और जीजाबाई एक धार्मिक व प्रतिभाशाली महिला थी। वे अपने बच्चे को रामायण, महाभारत और पौराणिक कथाओं के माध्यम से उन्हें राष्ट्र, नारी और संस्कृति की रक्षा करना सिखाया। साथ ही साथ उन्होंने युद्ध कला और रणनीति का पाठ भी पढ़ाया, जिसका शिवाजी पर गहरा प्रभाव पड़ा और वे अपने बाल्यकाल में अपने मित्रों के साथ किले कैसे जीते जाएं, इसकी योजना बनाते थे और छापामार युद्ध का अभ्यास करते थे, जिसके चलते मात्र 16 वर्ष की आयु में शिवाजी ने तोरण किले पर आक्रमण किया और उन्हें सफलता प्राप्त मिली। इस सफलता से उनका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ गया। फिर क्या था, वे एक के बाद एक किले मुगलों से जीतते गए। शिवाजी ने अपनी चतुराई और छापामार युद्ध और नौसेना की सहायता से औरंगजेब से मुकाबला करते हुए 300 किले जीते और उस पर स्वराज का परचम लहराया। ऐसे शिवाजी का जितना बखान किया जाए उतना कम है। लंबी बीमारी के चलते शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 में हुई। उनके हौसले और उच्च विचार हमें प्रेरणा देते रहेंगे। मुझे शिवाजी के इस विचार ने अत्यंत प्रभावित किया है। अगर हो हौसला बुलंद तो कठिनाइयों का पहाड़ भी मिट्टी का ढेर दिखाई देता है। अगर हो हौसला बुलंद तो कठिनाइयों का पहाड़ भी मिट्टी का ढेर दिखाई देता है। उसे पार करते हुए आगे की ओर बढ़ते चलो। जय हिंद, जय शिवाजी। धन्यवाद।